तो इस वीडियो में बोर्ड पर जो एग्जाम्पल 20 है तुम्हारे सामने, मैं फिर बोल दूँ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इम्पॉर्टेंट है वो तो मैं खुद अपने आप कराऊंगा। एग्जाम्पल 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लो। इफ़ a sin x equal to b sin x plus 2π/3 equal to c sin x plus 4π/3 to show that ab plus bc plus c is 0। एक बतौर एग्जाम्पल 20 मैं करा रहा हूँ। एक बात नोट करना, अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम यही है, इसलिए प्लीज़ वो मुझसे मत पूछना। सेम क्वेश्चन होगा, यस बिल्कुल सेम, पेज 8.19। एक बार मैं और चेक कर लूँ, यस एक बार और चेक कर लूँ, यस ही है। पेज 8.19 पर क्वेश्चन 18 इज़ एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 20। तो अगर एग्जाम्पल 20 तुम ढंग से समझ लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस जहाँ जहाँ साइन है वहाँ उन्होंने कॉस लिखा हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पर। देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, जब तीन टर्म्स इक्वल होती है ना, पहले मैं लिख दूँ सॉल्यूशन में गिवन है a sin x इक्वल टू b sin x प्लस 2π/3 इक्वल टू c sin x प्लस 4π/3। जब तीन टर्म इक्वल होती है हम उन्हें फर्दर इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट k मान सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये चारों ही अगर इक्वल हो गए, यहाँ k कोई भी कांस्टेंट होगा, यानी a sin x भी k के बराबर होगा, इससे a निकल जाएगा। b sin x प्लस 2π/3 भी k के इक्वल होगा, इससे b निकल जाएगा। c sin भी k के इक्वल होगा, c निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला a sin x भी k के इक्वल, इससे a की वैल्यू आएगी k/sin x, यहाँ से b sin x प्लस 2π/3 ये भी k के इक्वल, इससे b की वैल्यू आएगी k/sin x प्लस 2π/3। ऐसे ही c sin x प्लस 4π/3 k के इक्वल, c sin x प्लस 4π/3 k के इक्वल, c की वैल्यू आएगी k/sin x प्लस 4π/3। a आ गया, b आ गया, c आ गया। ये शो करना है k कब मानना, k कब मानना, जब तीन टर्म्स इक्वल होंगी तो k मानते हैं, ताकि उससे a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। ये शो करना ना, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें एक छोटी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं अभी लगाने जा रहा हूँ। बट अगर तुम बिना ट्रिक के करोगे ना इस क्वेश्चन को, होने का नहीं। पता बिना ट्रिक के क्या जो शो करना है, अगर तुमने उसकी LHS ली, a की वैल्यू यहाँ से निकाल के डाल दो, b की वैल्यू ये डाल दो, c की वैल्यू ये डाल दो, मतलब a b c की वैल्यूज़ अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, सॉल्व करो, ज़ीरो आंसर नहीं आने का, सॉल्व ही नहीं होने का पहली बात तो। तभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में ट्रिक है। ट्रिक के लिए लिखो टू शो दैट, लिखो टू शो दैट, तो जल्दी कॉपी करना, टू शो दैट। क्या लिखा? टू शो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। जो शो करना है उसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने बोला ए बी सी की वैल्यू यहाँ डाल के सॉल्व करने से होने का नहीं क्वेश्चन। इसे छोटी सी ट्रिक, एंड द ट्रिक इज लिखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी। लिखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी। मल्टीप्लाइंग वाला पार्ट बाहर आएगा और डिवाइडिंग वाला पार्ट ब्रैकेट से अंदर आएगा। दिस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड लिया, और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी। मैं पहले बोल दूं जो इसके जैसा 18 क्वेश्चन है, 18
उसमें शो करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0। उसमें ए की प्लेस पर एक्स है, बी की प्लेस पर वाई है, सी की प्लेस पर जेड है। उसमें भी तुम क्या करना है, जब अपने आप करोगे घर पर ये क्वेश्चन 18th, तो लेफ्ट हैंड साइड लेना, इसमें करना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड। तो क्वेश्चन नंबर 18 में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड, इस वाले एग्जाम्पल में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी। और सॉल्व करते करते याद रखना जीरो आंसर अपने आप आएगा, जीरो आंसर अपने आप आएगा। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी का बेनिफिट क्या मिलेगा, ये वाला बाहर वाला ए बी सी सेम रहेगा, दिस अपॉन दिस अलग, दिस अपॉन दिस अलग, दिस अपॉन दिस अलग कर दो, ब्रेक कर दो। ए बी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। तो बाहर ए बी सी है, ए बी से ए बी कटेगा 1 अपॉन सी, बी सी से बी सी कटेगा 1 अपॉन ए, और यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन बी। दिस मीन्स ए बी सी इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी को सिंपल टर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। दैट मीन्स ए बी सी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 1 अपॉन ए? अगर ए है के अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन ए यानी ए का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगा साइन एक्स अपॉन के। 1 अपॉन बी, बी का रेसिप्रोकल, बी का रेसिप्रोकल होगा साइन एक्स प्लस 2π/3 अपॉन के 1 अपॉन सी, सी का रेसिप्रोकल, और सी का रेसिप्रोकल होगा साइन एक्स प्लस 4π/3 अपॉन के। तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी मीन्स हमने जो ए बी सी निकाले थे उनके कर दी हमने रेसिप्रोकल। अब एक क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो गया। याद है हमें ज़ीरो आंसर लाना है। अगर ज़ीरो आंसर लाना है, अगला स्टेप मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। सॉल्व करते करते बस ज़ीरो आंसर लाना है। तो ज़ीरो आंसर लाने के लिए अगला स्टेप, अपॉन के बाहर कॉमन आ जाएगा, ए बी सी अपॉन के बाहर कॉमन आ गया, के बाहर कॉमन आ गया, साइन एक्स सेम प्लस साइन एक्स प्लस 2π/3 प्लस साइन एक्स प्लस 4π/3। तो ए बी सी अपॉन के, तीन साइन में से सिंबल वाला तो सेम रहने दो, जो टिपिकल है उन दोनों को एक साथ, जैसे पहले भी कराया मैं इस क्वेश्चन, साइन सी प्लस साइन डी, सी से पढ़ेंगे डी से पढ़ेंगे, लगा दो साइन सी प्लस साइन डी। नाउ व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 के साथ आएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो एक्स प्लस 2π/3 माइनस एक्स प्लस 4π/3 अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। This becomes ABC upon K sin x plus 2 sin. Now listen, x plus x becomes 2x, 2π/3 plus 4π/3, 6π/3, 6π/3 मतलब 2π upon 2, x से x कैंसिल, cos 2π/3 माइनस 4π/3, 2π/3 माइनस 4π/3 by 2π/3 माइनस 4π/3 विल बी माइनस का 2π/3, तो माइनस का 2π/3 अपॉन 2 विल रिमेन अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल, दिस बिकम्स ए बी सी अपॉन के साइन एक्स प्लस 2 साइन। अच्छा, x प्लस पाई को पढ़ सकते हैं
पाई प्लस एक्स। कॉस में माइनस बाहर नहीं आता तो इसे पढ़ लेंगे कॉस पाई बाय 3 विच बिकम्स ए बी सी अपॉन के साइन एक्स प्लस 2 साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन 180 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन 180 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस 60 की वैल्यू आएगी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस बिकम्स ए बी सी अपॉन के, ए बी सी अपॉन के, साइन एक्स माइनस साइन एक्स बच जाएगा और साइन एक्स माइनस साइन एक्स विल बी 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, RHS। यही हमें शो करना था। क्वेश्चन तो भाई देखो प्रैक्टिस मैंने पहले कहा था, ट्रिग्नोमेट्री अब बढ़िया शुरू हो चुकी है इसलिए प्रैक्टिस तुम्हें बढ़िया करनी ही पड़ेगी। सो इसके बाद मैं थोड़ा सा अनसॉल्व पढ़ाता हूँ। वैसे अनसॉल्व में कहीं ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, स्टिल अनसॉल्व में देखते हैं हम। वी कम टू अनसॉल्व एंड unsolved exercise 8.2, unsolved exercise 8.2। सपोज तुम इसमें है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन जो बढ़िया है थोड़ा वही देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 5th पार्ट, शो दैट साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, आंसर आना है cos 45 डिग्री। ये क्वेश्चन भाई प्लस होगा तो CND फॉर्मूले, साइन सी प्लस कॉस डी कुछ नहीं होता है तो साइन सी प्लस साइन डी होता है, या साइन सी माइनस साइन डी होता है, या कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, या कॉस सी माइनस कॉस डी होता है। साइन कॉस में CND फॉर्मूले नहीं लगते, या तो इसको भी साइन में चेंज करो या इसको भी कॉस में चेंज करो, या दोनों साइन में या दोनों कॉस में। आंसर कॉस में लाना है तो बेटर इस साइन को कॉस में चेंज कर दो। लेते हैं LHS, साइन 105 डिग्री को ब्रेक कर दो 90 प्लस 15, 105 में 90 प्लस 15। ये वाला कॉस सेम रहने दो, ये कॉस सेम, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, नाउ इसे पढ़ेंगे cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, डायरेक्ट 15 प्लस 105 120, 120 अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 15 माइनस 105 माइनस 90, माइनस 90 अपॉन 2, दिस बिकम्स 2 cos 120 अपॉन 2 60, कॉस में माइनस बाहर नहीं आता, 90 अपॉन 2 45, कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2। वैसे तो हमें कॉस 45 डिग्री भी मालूम है 1/√2, लेकिन हमें आंसर कॉस 45 डिग्री तो लाना है। दिस सिंपल RHS सिंपल क्वेश्चन थे ये वाले। ऐसी क्वेश्चन है तो मैंने एक पार्ट करा दिया, सारे पार्ट इसके बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट देखें उसमें भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्वेश्चन थर्ड जो है, क्वेश्चन थर्ड एंड पार्ट 5th, जहाँ साइन 5π/18 माइनस कॉस 4π/9, आंसर आना है √3 साइन π/9। ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट। सही है, तो इसमें क्या करना है, लेते हैं LHS साइन
डिग्री में कन्वर्ट बड़ा आसान, 180/18, 180/18 10 डिग्री, 10 5 जा 50 डिग्री, π/9 180/9 20, 24 जा 80 डिग्री। साइन सी माइनस कॉस डी कुछ नहीं होता, आंसर साइन में लाना है। तो साइन 50 सेम माइनस कॉस इस 80 डिग्री को लिख लो 90 माइनस 10, तो साइन 50 सेम कॉस 90 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी एज 2 cos c plus d by 2 60/2 into sin c minus d by 2 50 minus 10/2 40/2, 2 cos 30 into sin 20, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 20 सेम, आंसर इज sin 20। एक मिनट, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 20 सेम, यानी आंसर इज √3 sin 20। आ गया आंसर भाई। 20 डिग्री का मतलब π/9 ही तो होगा, बिकॉज 180/9 20 तो होता है RHS। सिंपली यही हमें शो करना था। ये तो बस मैं एक एक पार्ट करवा रहा हूँ, वरना क्वेश्चन तो सारे बड़े आसान से हैं। थोड़ा सा हिंट भी मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें अगर तुम बुक लेके बैठे हो, जो बच्चे बुक लेके बैठे हो उसका फ़ायदा होगा। हम क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेना, लगाना cos c माइनस cos d। क्वेश्चन 4 सेकेंड पार्ट लगाना cos c प्लस cos d और आंसर डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है ना, कि मैं तो उसमें मेन क्वेश्चन कराऊंगा। देन आई कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड सपोज इसमें हमें लेना है, सपोज क्वेश्चन 6 में सपोज फिफ्थ पार्ट, टू शो यू हैव टू शो cos 20 cos 100 प्लस cos 100 इंटू cos 140 प्लस cos 140 इंटू cos 200। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। लेट मी चेक, cos 20 cos 100 प्लस cos 100 cos 140 माइनस cos 140 cos 200। इसका आंसर लाना है माइनस का 3/4। लेते हैं LHS। दिस इज योर LHS। आंसर माइनस 3/4 अपने आप आएगा। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पहले वाले काम आएंगे, जहाँ 2 cos मल्टीप्लाई होते हैं वहाँ A एंड B फॉर्मूले, 2 cos प्लस होते हैं तो C एंड D फॉर्मूले, ये पहचान है। और A एंड B फॉर्मूले लगाने के लिए 2 होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले स्टेप में तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। देखा जाए तो 2 सारे कट जाएंगे, वापस पहले वाला स्टेप आ जाएगा। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड? बिकॉज हम इसमें भी लगाने जा रहे हैं 2 cos a cos b। नाउ व्हाट इज 2 cos a cos b? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। पहले वाले फॉर्मूले cos a प्लस b 120 प्लस cos a माइनस b माइनस 80। cos में माइनस बाहर नहीं आता इसलिए 80। 2 cos a cos b cos a प्लस b 100 प्लस 140 240 प्लस cos a माइनस b 100 माइनस 140 माइनस 40। cos में माइनस बाहर नहीं आता। 2 cos a cos b cos a प्लस b 140 प्लस 200 340 प्लस आना चाहिए प्लस, पर ये वाला माइनस इस प्लस को बना देगा माइनस।
और कॉस ए माइनस बी, 140 माइनस 200 माइनस 60, कॉस में माइनस बाहर नहीं आता इसलिए 60, टू कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया, दिस बिकम्स 1/2, 120 को ब्रेक कर लो 180 माइनस 60, कॉस 80 सेम रहने दो, 240 को ब्रेक कर लो 180 प्लस 60, फिलहाल कॉस 40 सेम रहने दो, 340 को ब्रेक कर लो 360 माइनस 20, माइनस कॉस 60 फिलहाल सेम रहने दो, कॉपी करो फटाफट, 1/2 कॉस 180 माइनस सीटा माइनस कॉस सीटा, कॉस 80 सेम, कॉस 180 प्लस सीटा, ये भी माइनस कॉस सीटा, प्लस कॉस 40 सेम, कॉस 40 सेम, कॉस 360 माइनस सीटा विच इज कॉस सीटा और माइनस कॉस 60 सेम, ऑब्जर्व करते रहो, कॉस 180 माइनस सीटा माइनस कॉस सीटा, कॉस 180 प्लस सीटा, ये भी माइनस कॉस सीटा, कॉस 360 माइनस सीटा कॉस सीटा, दिस बिकम्स 1/2, अच्छा माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 60 माइनस 3 कॉस 60 माइनस 3 कॉस 60, क्या बचा प्लस कॉस 80 प्लस कॉस 40 माइनस कॉस 20, ये बचा, चेक करो, ठीक है। देन 1/2 सेम, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इन दोनों में लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी, मजा आ रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 80 प्लस 40 120 अपॉन 2 60 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 80 माइनस 40 अपॉन 2 20 एंड माइनस कॉस 20, फॉर्मूला इसको लर्न है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने। This becomes half minus c by 2 plus 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 20 सेम रहेगा माइनस cos 20 सेम रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 माइनस c by 2 प्लस cos 20 माइनस cos 20 कैंसिल, आंसर माइनस 3/4, और चेक करो यही आंसर लाना था हमें माइनस का 3/4, राइट। देन इसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7th, show that cos x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2। अच्छा राइट साइड में सी करेक्शन है, सब बच्चे अपनी बुक में करेक्शन करना, इसकी राइट साइड में करेक्शन है sin 4x into sin 7x by 2, ये सब में RHS में करेक्शन कर रहे हैं सब बच्चों ने इस क्वेश्चन में। डोंट रीड लाइक cos a cos b माइनस cos a cos b, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। पहली बात तो a x है या कुछ अलग अलग 4 एंगल अलग अलग है, x by 2 3x 9x by 2, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, लेते हैं LHS। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बिकॉज 2 cos a cos b is cos a
प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए हम एक्स को पढ़ रहे हैं, बी हम एक्स बाई टू को पढ़ रहे हैं, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस भाई what is 2 cos a cos b? Cos a plus b plus cos a minus b. Again 2 cos a cos b, cos a plus b 3x plus 9x by 2 and plus cos a minus b 3x minus 9x by 2. Simple. This becomes 1 by 2 cos 3x by 2. But x plus x by 2 becomes 3x by 2 plus cos x minus x by 2 becomes x by 2 minus cos 3x plus 9x 12x, 12x upon 2 becomes 6x and minus plus minus cos 3x. अच्छा let me check, ये अपॉन होल अपॉन 2 है, 3x माइनस 9x, एक बार और मैं चेक करूँ, 2 cos a cos b, cos a प्लस b, cos a माइनस b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b है, प्लस cos a है 3x, b है 9x by 2, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ऐसे है ये, दैट मीन्स x प्लस x by 2 3x by 2, x minus x by 2 x by 2, cos LCM 6x plus 9x 15x upon 2 minus plus minus cos LCM 6x minus 9x minus 3x by 2, cos में माइनस बाहर नहीं आता, ये माइनस वाला पार्ट इस माइनस वाले पार्ट से कैंसिल, 1 by 2 and the last step is cos c minus cos d. c पढ़ेंगे x by 2 को, d पढ़ेंगे 15x by 2 को, cos c minus cos d is, what is cos c minus cos d? 2 sin c plus d upon 2 again. What is cos c minus cos d? 2 sin c plus d upon 2, c plus d upon 2 and into sin d minus c upon 2, d minus c upon 2. You will get the answer. ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ 1 by 2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, तो साइन x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 16x बाई 2 8x अपॉन 2 4x इंटू साइन 15x बाई 2 माइनस x बाई 2 14x बाई 2 14x बाई 2 मीन 7x अपॉन 2, और चेक करो यही आंसर लाना था, तो ये मैंने RHS में करेक्शन करवाई है, और इतना समझ में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया शुरू हो चुकी है, इससे होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। आज का तुम्हारा होमवर्क ध्यान से नोट करेंगे भाई, आज का होमवर्क भाई तुमने एग्जाम्पल 10 तक किए थे, अब सुनो क्या करना है एग्जाम्पल 10 के बाद। आज का होमवर्क जो बिल्कुल बेकार वाले बस मैं वही कटवाऊँगा, बाकी करने पड़ेंगे। तुमने एग्जाम्पल 10 तक किए थे ना, जो बेकार है वो तुम काट देते हैं और बाकी हम ज़रूर करेंगे। लाइक लेट मी चेक, यस
भाई पहले तो मार्क कर लो अपना जो है वो एग्जाम्पल 10 तक तुम कर चुके थे। होमवर्क आर डी शर्मा, पेज 8.12। एग्जाम्पल 10 तक तुम कर चुके थे, अब करना है एग्जाम्पल 11th। ठीक है, एग्जाम्पल 11 कर लो, 13 कर लो, जो मैं नहीं दे रहा हूँ वो छोड़ दे रहा। एग्जाम्पल 11, 13, 15, 16 मैंने करवा दिया, 17, 18 मैंने करवा दिया, 19 कट है, 20 मैंने करवा दिया, 21 कर सकते हो, 22 कट है, 23 कट है। ये एग्जाम्पल्स करने हैं। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 8.2। भाई एग्जाम्पल बस यही करना है और बाकी जो मैंने करवा दिए वो मैंने मार्क नहीं कराए और कुछ कट है वो मैंने कटवा दिए। एक्सरसाइज 8.2 में तुम करना क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 विद ऑल पार्ट्स। हर क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे कर लेना प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन 1 to 6 ये आज का होमवर्क है, इस होमवर्क को नोट करेंगे ज़रूर और फिर कल मिलेंगे होमवर्क के साथ। ठीक है।